जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे और थंबनेल में भी देख लिया होगा आपने, एल नीनो और ला नीनो को लेकर के काफी कंफ्यूजन बना है। इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको पूरी जितनी भी जलधारा है, पूरे विश्व की प्रमुख जलधारा के बारे में अगर देखा जाए तो पूरी जलधारा हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। चाहे वो आपकी हिंद महासागर की जलधारा हो, चाहे वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा हो, चाहे दक्षिणी प्रशांत महासागर हो, चाहे उत्तरी प्रशांत महासागर हो, चाहे उत्तरी अटलांटिक महासागर हो, जितनी भी प्रमुख जलधारा है ये सारी जलधारा हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। बस एक पॉइंट इसमें और रह गया था, एल नीनो और ला नीनो। आइए देखते हैं। ला नीनो भी तबाही मचाती है और एल नीनो भी तबाही मचाती है। अल नीनो या ला नीनो की क्या विशेषताएं हैं, कम से कम समय में इसको बहुत सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं इसको, जो है क्या है इसकी विशेषताएं, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो ला नीनो है मतलब अल नीनो, अल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है। स्पेनिश, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था अभी बिहार पुलिस में। स्पेनिश भाषा का शब्द है, ये स्पेनिश भाषा का क्या है, शब्द है। स्पेनिश भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है, समझिएगा, इसका अर्थ होता है, आप देखिए, स्पेनिश भाषा का शब्द है। तो जो ला नीनो है और एल नीनो, बहुत इसमें थोड़ा सा अगर आप गलती किए तो आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि एल अल और इधर ला, तो स्पेनिश भाषा का शब्द है। ये गर्म हवा पैदा करता है एक तरह से कह सकते हैं, और ये ठंडी हवा पैदा करता है। कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है? पेरू से लगभग 180 किलोमीटर पूर्व, 80 किलोमीटर के पूर्व के आसपास प्रशांत महासागर से होती है। और ये जब हमारे इंडिया में आती है, ऑस्ट्रेलिया में आती है, हिंद महासागर में आती है, तो ये हमारे भारत में एक तबाही मचाती है सूखा को लेकर के, और एक तबाही मचाती है बाढ़ को लेकर के। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। छोटका बच्चा, इसका अर्थ होता है छोटा बच्चा। छोटा बच्चा मतलब लड़का। इसका अर्थ क्या होता है? लड़का। एक मच्छरमैन, ये थोड़ा सा, छोटा बच्चा, छोटका बच्चा मतलब छोटका लड़का। छोटका लड़का मतलब कि स्पेनिश भाषा में एल नीनो वहां के लोगों को किस नाम से पुकारते हैं? छोटे बच्चों को ला नीनो एल नीनो, मतलब एक नाम दिया गया है। तो छोटका बच्चा या छोटका लड़का, ये हमारे भारत में भयंकर, भारत में अभी पूरा मैप पे आपको समझाएंगे, भयंकर क्या मचाती है? सूखा मचाती है। जैसे इस टाइम चल रहा है, सूखा मचाती है, सूखा मचाती है। ये लगभग कितने वर्षों के अंतराल पे आती है? तो लगभग कोई एग्जैक्ट इसका टाइम नहीं है, लेकिन ये लगभग 2 से 7 वर्ष के मध्य इसका अंतराल होता है। कि मध्य का अंतराल, कि मध्य का अंतराल होता है, कि मध्य का अंतराल होता है। पहले आपका अल नीनो आता है और बाद में ला नीनो, 4 वर्ष बाद ला नीनो। जैसे वर्ष 2023 की अगर बात करें तो वर्ष 2023 में किसका प्रभाव है? तो वर्ष 2023 में अल नीनो का प्रभाव है, क्योंकि वर्ष 2023 में अगर भारत में देखा जाए तो भारत में पूरी तरह से ये सूखा मचाई हुई है। भारत में पूरी तरह से क्या मचा हुआ है? सूखा, बारिश नहीं हुई है, जिससे किसानों को जो है काफी दर्द का सामना करना पड़ रहा है, काफी फसलें नुकसान हुई हैं। तो भारत में ये सूखा मचाती है। कैसे मचाती है, किस तरह से ये भारत में प्रवेश करती है, ये चीज अभी हम आगे देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप यहां देखिए ला नीनो। तो जब ये स्पेनिश भाषा का शब्द है तो ये भी आपका स्पेनिश भाषा का ही शब्द है, ये भी स्पेनिश भाषा का शब्द है। स्पेनिश भाषा का शब्द है, ये भी स्पेनिश भाषा का शब्द है। अब इसका अर्थ होता है, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है छोटकी बच्ची। इसका अर्थ होता है छोटी बच्ची, मतलब लड़की। छोटका बच्चा है कि छोटकी लड़की है, ये स्पेनिश भाषा में।
भारत में भयंकर सूखा मचाती है, तो ये भारत में भयंकर बाढ़ लाती है। दोनों दोनों अपने आप में खतरनाक हैं। भारत में अभी कैसे कैसे होता है ये आपको बताएंगे। कहाँ पर निम्न वायुदाब होगा, कहाँ पर उच्च वायुदाब होगा, निम्न वायुदाब का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उच्च वायुदाब का कॉन्सेप्ट क्यों होता है, क्या होता है। एक झांस आप देखे होंगे कमरे में एकदम ऊपर ही क्यों लगता है, एसी क्यों नीचे लगता है, सबसे नीचे क्यों ठंडा पहले हो जाता है, गर्म हवा क्यों ऊपर ही उठती है। तो ये सारा सब कुछ आपको बहुत कम समय में बताने वाले हैं। तो भारत में ये क्या करता है, ये भी भयंकर तबाही मचाती है, भयंकर तबाही मचाती है। लेकिन हाँ मचाती तो है, लेकिन अब उसके तहत जो है कहीं ना कहीं कुछ लाभ भी हो जाता है। तो ये सर्वाधिक क्या होती है, वर्षा। इस साल जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। किस साल, जिस साल नानिनो का प्रभाव होता है। सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा होती है तो इसमें जो है थोड़ा सा कृषि के लिए, ये अगर कह सकते हैं तो कृषि के लिए थोड़ा सा लाभदायक भी होती है। और ये तो कृषि के लिए एकदम जान के खतरा है। ये जो है भारतीय कृषि के लिए है ना। ऑस्ट्रेलिया में भी जो स्थिति भारत में होती है वही आपकी ऑस्ट्रेलिया में भी होती है। तो भारतीय कृषि के लिए, भारतीय कृषि के लिए उत्तम मानी जाती है, उत्तम मानी जाती है, मानी जाती है। ठीक, ये चीज अब आपका समझ में आ गया। अब हम लोग सीधे चलते हैं मैप पे, कहां से इसकी उत्पत्ति होती है और क्या क्या कहां पर होता है। तो इसको आप ध्यान से समझिए। इतना पहले दिमाग में बना लीजिएगा कि जो अल नीनो है ये भारत में क्या मचाती है, सूखा। मतलब ये सूखा के लिए जानी जाती है, और ये किसके लिए जानी जाती है, वर्षा के लिए, सर्वाधिक वर्षा के लिए जानी जाती है। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग आगे फटाक से चलते हैं। चलिए अब हम सीधे आपको मैप बनाते हैं और मैप में समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मैप से जो चीज आप समझ लेंगे वो आप कभी नहीं भूलेंगे। ये है, इस तरफ बना देते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये है दक्षिणी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका। कोई चीज अगर आप मैप पे देखोगे तो 100% चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ये है दक्षिणी अमेरिका और इस तरफ ऑस्ट्रेलिया बना देते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया। अभी इसी में हम लोग भारत भी दिखा देते हैं, ऑस्ट्रेलिया। ये इक्वेटर लाइन है, ये विषुवत रेखा है, ये है विषुवत लाइन, विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। भारत महान अपना कहां है, ये है, ये देखिए, ये है अपना भारत, ये है भारत। इधर वाला जो क्षेत्र है यह है हिंद महासागर, हिंद महासागर, यह है हिंद महासागर। और ये कौन सा है, यह है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, यह प्रशांत महासागर है। हवाएं सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं, हमेशा हवाएं जो हैं वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। निम्न वायुदाब का मतलब गर्मी, उच्च वायुदाब का मतलब ठंडी। तो आप देखिए ठंडी में लोग एकदम तमाम कुर्ता पैजामा कोट टोपी एकदम लादे रहते हैं, तो उनको चलने में थोड़ा सा आसान दिक्कत होती है। लेकिन गर्मी में गन 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 चलते हैं। तो कहने का मतलब है कि भारी सामान अगर कोई है तो वो ढलान की तरफ बहुत तेजी से जाएगा, लेकिन ढलान से कभी ऊपर नहीं जाएगा। तो समझने का प्रयास करिएगा कि जो गर्म हवा होती है वो सदैव ऊपर उठती है, और जो ठंडी हवा होती है वो सदैव नीचे घटती है। अब आपको यहां देखना है कि भारत में, अब इसी को दिमाग लगाना है, केवल एक चीज आप समझिए, ऑस्ट्रेलिया आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप यहां आपने क्या देखा, अल नीनो। तो सबसे पहले आप अल नीनो के बारे में देखिए कि ये सूखा क्यों मचाती है, इसका कारण क्या है। आइए दिखाते हैं आपको क्यों सूखा मचाती है। यह है हिंद महासागर, महीना किसका है, जुलाई अगस्त का, महीना जुलाई अगस्त का है, महीना किसका है, जुलाई अगस्त का। समझिएगा बात को,
महीना जुलाई अगस्त का है, क्योंकि जुलाई अगस्त में भारत में बारिश होती है। इसी को दिमाग में लेके चलिए, आगे चीजें आपको समझ में आ जाएंगी बहुत शानदार तरीके से। अब क्या हुआ, प्रशांत महासागर, ये पेरू देश है, पेरू देश से के बीच में यहीं पर एक ऐसा, अभी तक कोई बहुत ज्यादा इसका एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है वैज्ञानिक कि 2 साल 3 साल 7 साल 8 साल कब क्या आ जाए, मतलब हाँ इसका क्या कॉन्सेप्ट है इतना केवल पता चल पाया है। तो जब विंड्स जो है, हवा जब इस तरफ आती है, देखिए यहां पे, तो जब यहां पे आती है तो अब इधर यहां पे हाई प्रेशर बनता है। हाई प्रेशर मतलब यहां पे ठंडा रहता है, क्या रहता है, ठंडा, और यहां पे गर्म रहता है। समझिएगा बात को, यहां पे क्या होता है, गर्म। ठंडी हवा जब यहां बैठती है तो गर्म हवा को ढकेल देती है इस तरफ। तो जब ये गर्म हवा को हिंद महासागर में ढकेलती है तो जुलाई अगस्त के महीना में हिंद महासागर में जून के आसपास, मतलब जून जुलाई अगस्त, उस टाइम यहां ऑलरेडी वैसे ही गर्मी रहती है क्योंकि सूर्य उत्तरायण रहता है। तो यहां पर इतनी ज्यादा गर्मी रहती है, इतनी ज्यादा गर्मी रहती है कि हवा बहुत तेजी के साथ क्या होती है, ऊपर उठती है। तो जब बहुत तेजी के साथ ऊपर उठती है और ये गर्म हवा पहुंच गई, तो ऑलरेडी जब ये गर्म हवा पहुंची तो ये और मन 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 करके ऊपर उठने लगी। तो जब ये मन 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 करके ऊपर उठने लगी तो जो भी वहां पर बादल बने हुए थे उसको इसने क्या कर दिया, एक तरह से सुखवा दिया। जो बादल बन रहा था नीचे से, जो बादल बन के भाप बन के जो ऊपर उठ रहा था, उसको इसने क्या कर दिया, सुखवा दिया। जब वो सूख गया, गायब हो गया, तो अब क्या हुआ कि जब यहां का क्षेत्र हवा खाली हो गया तो जो स्थल की हवा है, तो स्थल की हवा भरने के लिए किधर आएगी, दक्षिण की तरफ आएगी। तो जब भरने के लिए इस तरफ आएगी तो ये ऊपर से जो हवा आएगी, ऊपर से जो नीचे की तरफ जो हवा आएगी, वो इतनी ज्यादा उसकी तीव्र गति रहेगी कि ये मानसून को भारत में प्रवेश ही नहीं करने देगी। तो बताओ भैया कि जब बादल इस तरफ भारत की तरफ जा रहा है धीरे धीरे, और उधर से इसी तीव्र हवा आ रही है कि बादल को भारत में जा ही नहीं दे रही है, तो हिमालय में वो कहीं टकराएगा तो कहीं भारत में वर्षा होगी। उस टाइम जो है यहां पर खतरनाक ठंडी होती है इधर, और उस समय यहां पर क्या होता है, एकदम सूखा मचा रहता है। तो ये किसका प्रभाव है, तो ये किसका प्रभाव हम आपको बता दें, यह है अल नीनो का प्रभाव। किसका प्रभाव है, अल नीनो का प्रभाव, अल नीनो का प्रभाव, समझ आ गया ना, अल नीनो का प्रभाव। तो अल नीनो भारत और ऑस्ट्रेलिया में क्या मचाती है, तो ये भयंकर सूखा मचा देती है जिसके कारण वर्षा नहीं होती है। अब ला नीनो की बात करें, उसकी भी उत्पत्ति वहीं से होती है, पेरू से, सेम कंडीशन यही है। अब इसकी बात अगर हम करें, ये तो आपने देख लिया कि एल नीनो 2023 में आप देख रहे हैं बारिश भारत में नहीं हो रही है। स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटका बच्चा, छोटका लड़का या लड़का। भारत में भयंकर सूखा मचाती है, लगभग 2 से 7 वर्ष के मध्य इसका अंतराल होता है। और सबसे पहले अल नीनो आती है, उसके बाद क्या आती है, ला नीनो आती है। मतलब पहले कौन आती है, एल नीनो। अब ये सूखा मचा के जाएगी तो अगला लाएगी बाढ़। तो कहीं ना कहीं किसान इससे पीड़ित हो जाते हैं, एकदम जमीनें पूरी तरह से दरारें पड़ जाती हैं, एकदम धान वगैरह सूख जाते हैं। अब हम लोग देते हैं ला नीनो। ला नीनो का मतलब क्या होता है, जैसे ये गर्मी मतलब सूखा मचाती है, तो ला नीनो क्या मचाती है, बाढ़ मचाती है। आओ देखते हैं कैसे मचाती है, समझिएगा बात को। ऐसे सेम उसको भी हम लोग बना लेते हैं। चलिए सेम एक मैप और बनाते हैं, सेम वही मैप आपको फिर दोबारा बना रहे हैं, अलग से कोई मैप नहीं बना रहे हैं। इधर ऑस्ट्रेलिया बना दे रहे हैं इसे समझने के लिए, केवल बस समझने के लिए आपको यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया, इक्वेटर लाइन वही बन रही है, इक्वेटर लाइन यही बन रही है। इंडिया की बात करें तो ये है, ये है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भारत। भारत ये आपका कौन सा है, हिंद महासागर। ये कौन सा है, प्रशांत महासागर। यहीं से ही उत्पत्ति होती है किसकी, ला नीनो की। कहाँ जा रही है, भारत में जा रही है। समय वही मई जून जुलाई है, इसका भी जून जुलाई अगस्त है। ये सागर कौन सा है, ये हिंद महासागर है। सेम प्रक्रिया वही है, हिंद महासागर, हिंद महासागर है ये। और ये आपका कौन सा महासागर है, ये आपका प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर है, ये हिंद महासागर है। अब क्या करती है, ये कौन सी जलधारा है, तो ये ला नीनो है, ये ला नीनो है, ला नीनो, ला नीनो जलधारा, ला नीनो जलधारा। ला नीनो जलधारा अब यहां पर जब पहुंच रही है तो ये कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है।
समझिएगा बात को, ये ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। जब ये ठंडी जलधारा इस तरफ चली जा रही है तो गर्म जलधारा यहां मिल रही है, तो उस टाइम अर्जेंटीना में खतरनाक वर्षा होती है। अर्जेंटीना में भी, इधर भी वर्षा भयंकर हो जाती है। उस टाइम जब एल नीनो का प्रभाव था, समझिएगा, एल नीनो के समय अर्जेंटीना वर्षा कर रही थी, मतलब अल नीनो लिख सकते हैं, अल नीनो, अल नीनो। लेकिन जब ला नीनो का प्रभाव आया तो यहां सूखा मच गया, उल्टा, सेम उल्टा। जब यहां सूखा होगा तो यहां पर बाढ़ आएगी, जब यहां पर बाढ़ आएगी तो यहां पर सूखा, और जब यहां पर सूखा रहेगा तो यहां पर बाढ़ आएगी। आइए देखते हैं बाढ़ कैसे आती है। ये ठंडी है, देखिए ठंडी जलधारा, और ठंडी जलधारा क्या होती है कि इसमें आर्द्रता रहती है, आर्द्रता रहती है। मई जून का महीना है, मतलब वही जुलाई अगस्त का महीना है, जुलाई अगस्त, अरे मई जून जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त, जून भी है, जून भी है। तापमान यहाँ का गर्म है, हिंद महासागर का, ये भाप बनकर ऊपर उठ रहा है, भाप बनकर ऊपर उठ रहा है। अब भाप बनकर उठ रहा है तो जब ये ठंडी जलधारा पहुंची तो जो बादल सघन हुआ है वो सघनता और मजबूत हो जाता है, मतलब उसको सुखा के पिघलाती नहीं है बल्कि उसको और मजबूत कर देती है। क्या कर देती है? और मजबूत कर देती है। पता लगा किसी को ठंडी लगी है भयंकर, और जितने ठंडी लगी है उतने उसका कपड़ा उतार दीजिए और ठुठुराने लगेगा, उसको ताला वाला कहीं भरा है उसमें कूदा दीजिए, ये एकदम एकदम सिकुड़ बटुर के छुहारा हो जाएगा। तो वही स्थिति है कि जब यहाँ गर्मी में हिंद महासागर का तापमान, जलधारा का मतलब ये जो महासागर है, तो महासागर के तापमान को जब ये भाप बन के ऊपर उठा रही है, तो जब भाप बन के ऊपर बादल बन रहा है तो ये जब ठंडी जलधारा पहुंच रही है तो उसको क्या कर देती है? मजबूत कर देती है। इतना बड़ा बादल है तो इतना बड़ा हो जाता है, तब यहाँ पर उच्च वायुदाब की स्थिति बन जाती है। क्या बन जाती है? उच्च वायुदाब। हमने आपको बताया कि उच्च वायुदाब में सदैव हवाएं सागर से, मतलब किधर भी रहें, वो स्थल की तरफ चलने लगती हैं। तो अब जब हवाएं इस तरफ झकोरा मारेंगी, इस तरफ, तो जितना भैया इधर बादल बना है, लाई झम 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 झम, मारे पानी काट देगा एकदम, मारे पानी वर्षा कर देगा, एकदम भर भरा के वर्षा कर देगा। तो बस इतना ही इसका कॉन्सेप्ट है, बाकी इसमें और कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मतलब कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मतलब कि हमने आपको बताया कि अगर दिशा दोनों की वही है, ये देखिए दिशा दोनों की एक है, दिशा दोनों की एक ही है, अलग दिशा नहीं है। ये देखिए, ये जो है ये अल नीनो है, अल नीनो, और ये ला नीनो है, ला नीनो। अल नीनो और ला नीनो। अल नीनो कितने मिनट का हो गया? तो लंबा तो नहीं हो रहा है? अरे भाई 18 मिनट का हो गया। देखिए अल नीनो, चलिए 2 मिनट में और समझिए। ये गर्म हवा है, ये गर्म हवा है, और ये कौन सी हवा है? ठंडी हवा है। बस 2 मिनट और देखिए, बस ये ठंडी हवा है। देखिए जून जुलाई महीना वही है हिंद महासागर में, जून जुलाई का महीना है हिंद महासागर, ये भी जून जुलाई का ही महीना है, जून जुलाई अगस्त। देखिए जब अल नीनो गर्म हवा है, और ऑलरेडी यहां जून जुलाई में गर्मी है, तो जब गरम गरम जाके टकरा रहा है तो और भयंकर हवा खाली हो रही है। तो जब नीचे वाली हवा खाली हो रही है तो ऊपर से स्थल से हवा नीचे की तरफ ढकेलती है, तो इस तरफ से जो मानसून थोड़ा बहुत जाने का भी प्रयास करता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उसको क्या करती है? रोक देती है, बट चल इधर, अब इधर रोक देती है। तो जब उधर उसको जाने नहीं देगी तो वर्षा नहीं होगी। तो भैया सीधी सी बात है, क्या मचाएगी? ये भयंकर सूखा लाएगी। क्या लाएगी? सूखा लाएगी। ठीक, अब वही ला नीनो आ गई। ये ठंडी जलधारा है, बादल बन के नीचे से भाप बन के ऊपर उठ रहा है, ठंडी हवा पहुंची और इसको सक्रिय कर दी, और सक्रिय कर दी। अब महासागर में हाई प्रेशर बन गया। अब स्थल की तरफ से, जैसे ये भारत है और ये हिंद महासागर है, हवाएं ढकेली इस तरफ, तो जब हवा इधर ढकेलेगी तो जो बादल बना है वो जाके हिमालय में टकराएगा, और हिमालय में टकराएगा तो हचाक से यो भर 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 करके बारिश होगी। तो ये क्या करती है? सर्वाधिक वर्षा, दोनों तबाही मचाती हैं। एकदम बहुत सरल भाषा में हमने बता दिया, बस आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए शांति से।
पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका ले लीजिए फिर फटाक से, इसका देख लीजिए और इसका ले लीजिए। अच्छे तरीके से हमने आपको बहुत सरल भाषा में ला नीनो एल नीनो के बारे में बता दिया, हमने पूरी जलधारा आपको पढ़ा दिया। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा वो विश्व की प्रमुख जनजातियां, जो आपके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक होगी। और जैसे ही विश्व की जनजातियां पढ़ा देंगे उसके तुरंत बाद हम आपको पढ़ा देंगे इंडियन, मतलब भारत की जनजातियां। तो इसी प्रकार से स्टैटिक जीके और वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।